हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वी लुकअप किस तरह की जाती है एक्सेल में। मैं आपको कुछ और भी टिप्स बताऊंगा जिससे आप इसको डायनामिकली यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे सिंपल वी लुकअप कैसे लगाए जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास डेटा सेट है जिसमें लिखा है एक्सपेंसेस। इसमें है हमारा बजट, एक्चुअल और अमाउंट लेफ्ट ओवर। अगर मुझे वी लुकअप किस तरह काम की थी करती है, ये बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे 4 एक्सपेंस आइटम्स है, जैसे एयर फेयर है, होटल है, कार है, फूड है। तो से सपोज मुझे होटल का एक्सपेंस पता करना है। जैसे कि मेरे बजट या हो गया एक्चुअल जो भी है, मुझे अगर पता करना है तो मैं इसे लिखूंगा वी लुकअप। अगर जैसे वी लुकअप टाइप करूंगा, मेरा इंटेलिजेंस जो होता है सिस्टम, इट विल ये आपको बताता है कि ये फंक्शन आप यूज करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं टैब टैब प्रेस करूंगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। सो इसमें सिंटैक्स क्या है, लुकअप वैल्यू। आप ये पूछ रहा है कि क्या लुकअप करना है आपको। सो मैं बोलूंगा मुझे होटल लुकअप करना है। ये पूछ रहा है टेबल अरे, वहाँ पे कहाँ पे लिस्ट ऑफ ये लिस्ट कहाँ पे अवेलेबल है पूछ रहा है। तो मैं बोलूंगा ये लिस्ट कॉलम ए से अवेलेबल है। तो अगर मुझे एक्चुअल चाहिए तो मैं से सपोज ये अगर पूरा भी सेलेक्ट करता हूँ और इसको फ्रीज करता हूँ। फ्रीज के लिए F4 दबाना पड़ता है, आपके कीबोर्ड पे F4 होता है। तो अगर दबाएंगे तो ये आपका फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्रीज मतलब ये आप मूव नहीं करेगा, रेंज मूव नहीं करेगा। अगर आप ड्रैग भी करते हो ये फॉर्मूला को तो कहीं पे मूव नहीं होगा। तो उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब ये पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम नंबर से आपको ये डेटा उठाना है। जैसे अभी ये ये हो गया, ए जो कॉलम है ये 0 इंडेक्स नंबर हो गया है। और ये बी जो हो गया है ये 1 इंडेक्स नंबर है, ये सी 2 इंडेक्स, और इस तरह से इंडेक्स नंबर देखते हैं एक्सेल में। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स नंबर हमेशा इन एक्सेल में। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे बजट चाहिए तो मैं बजट के लिए लिखूंगा 2। बजट के लिए लिखूंगा 2। ओके, आई एम सॉरी, मैंने कहा इंडेक्स 0 से शुरू होता है, नहीं 0 से नहीं, एक्चुअली इंडेक्स 1 से शुरू होता है। 1 मतलब ये एक्सपेंस कॉलम से आपको डिटेल्स ला के देगा। 2 मतलब आपको बजट कॉलम से 3 के लिए एक्चुअल और 4 के लिए अमाउंट कॉलम से डेटा उठाएगा। इसके इसके बाद आता है आपको लुकअप कॉलम नंबर हो गया, आपको लुकअप रेंज। ये पूछ रहा है कि आपको ट्रू एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्सीमेट चाहिए। एक्सेल में एक जो होता है नंबर, ट्रू के लिए एक कोड होता है और फॉल्स के लिए 0 कोड होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए आपको 0 भी लिख सकते हैं या फिर ट्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और फिर एंटर कर देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह मेरे को होटल का जो अमाउंट है, एक बजट है 375, ये यहाँ पे फेच होके आ गया। तो मतलब ये किस लिए यूज करता है, आपको बहुत सारा ज्यादा डेटा सेट है और जहाँ से आपको कुछ लुकअप करके दूसरे शीट में अगर आपको लाना है तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से सपोज मैं आपको यहाँ पे एक्चुअल चाहिए तो मैं, जैसे मैंने बताया था, ये 2 नंबर पे बजट है, कॉलम भी 2 नंबर पे है। अगर 3 नंबर में लिखूं, कॉलम कॉलम इंडेक्स नंबर 3, तो मैं आपको बता दूं ये 324 जो है ये यहाँ से उठा के लेके आया है। तो ये इस तरह काम करता है। तो मैंने आपको बताया कि डायनामिकली कैसे आप ये होटल को आप चेंज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए नॉट अप्लीकेबल आया। अगर मेरे को ये लिस्ट चाहिए, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे चाहिए, इसको हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन एक्सेल में। तो मैं आपको डेटा पे क्लिक करना है, डेटा टैब पे, और डेटा टूल पे जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। और ये पूछ रहा है सोर्स ये कहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं बोलूँगा ये मेरे को यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं आपको ओके कर दिया। यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगा। जैसे मैं अभी एयरफेयर करूँ तो 921, होटल पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।